राधे कृष्ण दोस्तों। प्रेम मार्ग में आगे बढ़ने के लिए संतों शास्त्रों में कई बार वर्णन मिला है कि लोक वार्ता को छोड़ना अनिवार्य है, परंतु यदि हमारे घर या गृहस्थ जीवन में अतिथि और परिजन होते ही हैं तो वो परनिंदा करे जिससे आपके भजन में अवरोध आए तो तत्काल हमें उस बात को विरोध कर देना चाहिए। जे ही कोई किसी की निंदा करे तो तत्काल राधा 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 रटना मन में ही शुरू करे तथा उनसे प्रार्थना करे कि किसी की निंदा की बात हमारे सामने ना करे, क्योंकि हम प्रभु के शरणागत हैं। आप हमारे जो भी रिश्तेदार हो, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आप संतों के विषय, भक्तों के विषय, प्रभु के विषय या किसी के भी विषय में निंदा ना करें, अन्यथा हम ये नहीं सह पाएंगे कि आप हमारे कोई निज जन है। तो देखो, अगर वो नाराज हो जाएंगे ना तो स्वयं ठाकुर जी आपके रिश्तेदार बन के आ जाएंगे। प्रभु आपको सुख पहुंचाने हेतु पधारेंगे। विश्वास कीजिए, यदि आप प्रभु के लिए ऐसा करेंगे तो प्रभु आपसे कितना प्यार करेंगे ये आप खुद देख लेंगे। आइए आपको एक उदाहरण बता दे महात्मा लालाचार्य जी का। उनको उनके गुरुजन ने आदेश किया कि वैष्णव जनों को मेरे से बढ़कर आदर प्रेम करना चाहिए। तो लालाचार्य जी ने कहा, हम आपसे बढ़कर किसी और को प्रेम नहीं दे सकते, आपसे बढ़कर हम किसी की भावना नहीं कर सकते। तो गुरु ने कहा, अपने भाई जैसा तो प्यार कर ही सकते हो ना। फिर लाला जी बोले, वचन देता हूँ भाई समान हर एक वैष्णव होगा। अब कालांतर में वो हर वैष्णव को अपने भाई जैसा आदर प्रेम देता, पर एक बार गलती से एक वैष्णव की पत्नी पे उनकी गलत टिप्पणी हो गई। ये बात चारों तरफ फैल गई। फिर लालाचार्य जी ने एक दिन संतों का भंडारा रखा, पर संतों ब्राह्मणों ने उसे शूद्र जाति का कहकर उसके यहाँ जाने से इनकार कर दिया। फिर लाला जी बहुत उदास हुए, रो पड़े। प्रभु के समक्ष जाके कहने लगे कि आपके सामने भी कोई जाति देखी जाती है क्या? हमने वैष्णवों का आदर प्रेम के लिए वचन दिया था, जो हमने किया, पर हमें नहीं पता कि वो पत्नी एक वैष्णव की है। पर फिर भी भाभी देवर में इतनी तो टिप्पणियां चलती ही है। पर फिर भी वो क्षमा याचना करने लगे। तब स्वयं ठाकुर जी बड़े संत के स्वरूप में लाखों साधुओं को लेके उनके भंडारे में पहुंच गए। फिर गांव के साधु जन पहचान गए कि ये तो साक्षात ठाकुर जी है, पर उन्हें ठाकुर के दर्शन से वंचित रहना पड़ा। इसलिए मित्रों, अगर हमारी पूरी निष्ठा है तो प्रभु आपके रिश्तेदार बन के स्वयं पधारेंगे। अब दूसरा उदाहरण देखो। नरसिंह मेहता जी ठाकुर के बेटे के ब्याह के लिए उनके पास ना धन था ना कोई व्यवस्था। उन्होंने कहा, हे नाथ, अब ये बेटा भी आपका है और उसके शादी की जिम्मेदारी भी आपकी है। फिर स्वयं प्रभु पगड़ी बांध के आए और सारी व्यवस्था कर दी। फिर ठाकुर जी स्वयं मेहता जी को न्योता देने गए कि अब सिर्फ ब्याह में तो आओ, पर मेहता जी बोले, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं आपकी सेवा में व्यस्त हूँ। ये है मित्रों, ये है पूर्ण समर्पण कि हमारा अब सब आप देखो, क्योंकि अब हम आपकी चिंतन में मग्न है। इसलिए अब मान लो कोई रिश्तेदार आया और वो वैष्णव निंदा कर रहा है तो तुरंत आपका भजन रुक जाएगा, क्योंकि जो निंदा करने वाले की दुर्गति होती है वो ही दुर्गति सुनने वाली की भी होती है। इसलिए पुराणों में कहा गया है, भक्त जन निंदा अति भूरी, भूल कर जिनको काके सुकृत बहुजन्म के क्षण में डारे। इसलिए कहीं कोई निंदा हो रही हो तो सीधा वहां से उठ के चले जाओ या कान में उंगली डाल दो और राधा राधा उच्चारण करे, ताकि अगला शब्द सुनाई ना दे। संत राम श्रीपद अपवादा, कही सुनी कहाँ समर्प ज्यादा, काटी जीवता शुभ जाई, श्रवण मुंद जते पराई। कभी भी संत वैष्णव प्रभु शास्त्र की निंदा भूलकर भी ना सुने, तुरंत वहां से हट जाए नाम जप करते करते, फिर उसके बाद उनसे दूरी ही बना के रखे। ये निष्ठा होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कोई मनुष्य रिश्तेदारी हरि से बढ़कर नहीं है, ऐसी ही निष्ठा रखे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।